अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ड्रिंक का फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं जो आप घर पे बना सकते हैं। जैसे ही आप महसूस करें कि आपके जिस्म में कोई गड़बड़ हो रही है, आपको थकावट बेआरामी महसूस हो रही है, कोई बीमारी शुरू होने वाली है, गला हल्का हल्का ख़राब हो रहा है, खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, थकन महसूस हो रही है, स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं, तो समझ लें कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको शुरू होने वाला है। तो आप ये ड्रिंक घर में ही बना के रखें, आपने फ़ौरन इसे पी लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि इस ड्रिंक का मकसद ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर का अगर कोई ट्रीटमेंट या दवाई ले रहे हैं तो आप उसको बंद कर दें। जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको जारी रखिए और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले भी अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। अब जी चंद ज़रूरी बातें पहले आप जान लें कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन होता है किसी भी किस्म का, तो एंटीबायोटिक लेते हैं। अब आपके इल्म में होनी चाहिए ये बात कि एंटीबायोटिक सिर्फ जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है, ये वायरस को नहीं मारता, ये कैंडिडा फंगस को ख़त्म नहीं करता। लेकिन ये ड्रिंक जो बताने लगा हूँ एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक है, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों के ख़िलाफ़ काम करता है। इसकी वजह ये है कि इसमें ऐसे कुदरती पौधों के केमिकल्स होते हैं जिनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जो पौधे अपने अंदर बीमारियों से बचने के लिए वक्त के साथ साथ कुदरती तौर पे पैदा कर लेते हैं। क्योंकि पौधे ज़मीन में एक ही जगह रहते हैं, हरकत नहीं कर सकते, अपनी बीमारी का किसी को बता नहीं सकते, ना कहीं जा सकते हैं, इसलिए कुदरत उनकी मदद करती है उनके दिफाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर और मजबूत करने के लिए, ताकि वो बीमार ना हो। पौधे फंगस, वायरसेस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़ों के हमलों से महफूज रहें, तो वो एक ख़ास किस्म के केमिकल्स अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं कि उन कुदरती केमिकल्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये ड्रिंक एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है और आम एंटीबायोटिक के मुकाबले में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, यानी वक्त के साथ साथ दवाई असर करना छोड़ देती है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि ये जो हर्बल मेडिसिन हैं जिनकी हम बात करते हैं अक्सर इस चैनल के ऊपर वीडियोस के अंदर, नेचुरल रेमेडीज़ की, हर्बल मेडिसिन की, इनको आजकल के दौर में अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है और ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। हालांकि सबसे पहले दवा भी नेचर से ही हासिल की गई थी और आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बहुत सी अपनी दवाइयाँ, बहुत से आइडियाज़ हर्बल मेडिसिन से लेती हैं। मुख्तलिफ पौधे, जड़ी बूटियाँ जदीद अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। तो इस अहमियत को देखते हुए तो दरअसल जदीद मेडिसिन को अल्टरनेटिव मेडिसिन कहना चाहिए और ये जो कुदरती या हर्बल इलाज है आपके लिए बेस्ट है, जिन्हें आप नेचुरल रेमेडीज़ कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको बुखार होता है तो फ़ौरन दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बुखार दरअसल जिस्म की पहली अलामत है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, किसी इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, मगर हकीकत ये है कि असल में आपका इम्यून सिस्टम ही बीमारी से लड़ता है, दवाइयाँ नहीं लड़ती। तो आप ये कर सकते हैं कि इस रेमेडी की मदद से, इस कुदरती ड्रिंक की मदद से, कुदरती अज्जा की मदद से अपने इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ियाती निज़ाम को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ एंटीबायोटिक के मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म में रेजिस्टेंस पैदा होती है, इम्यून सिस्टम मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। फिर आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब फ़ौरन दवा ले लेते हैं तो इन्फेक्शन अक्सर देर तक रहता है और वक्त के साथ साथ फिर इतना ढीठ हो जाता है कि उसको ट्रीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब अगली बात बहुत ही अहम है और वो है स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहता है तो याद रखिएगा बीमारी के दौरान ये स्ट्रेस, ये दबाव, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम और भी कमज़ोर होता है और आप पहले से ज़्यादा बीमार होते हैं। जरासीम जल्दी आपके अंदर जाते हैं, आप पे हमला करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है तो जिस्म की बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। लिहाजा सबसे पहले अपने स्ट्रेस और कोर्टिसोल को काबू में रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी बता दूँ रेमेडी पे आने से पहले कि कोर्टिसोल का जिस्म में थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी होता है। इसकी एक कुदरती शक्ल है जिसको विटामिन डी कहते हैं। तो ये विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है और बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के कोर्टिसोल जैसा असर दिखाता है। जितना ज़्यादा आप धूप में रहेंगे बेहतर है, इसलिए सन एक्सपोजर भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ड्रिंक की तैयारी की तरफ।
पहले इंग्रेडिएंट सुन लें, उसके बाद बताऊंगा आपको बनाने का तरीका, उसके बाद बताऊंगा इस्तेमाल का तरीका। तो इंग्रेडिएंट के अंदर के कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए शीशे का एक एयर टाइट जार, सील हो जिसके ऊपर लगी हुई, ताकि आप उसको फ्रिज के अंदर रख सकें, क्योंकि इस रेमेडी के अंदर फर्मेंटेशन होगी जो कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा इसको ताकतवर बनाएगी। तो उसके बाद जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है लहसुन। एक ख़ास किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट होता है लहसुन के अंदर, और असल में 33 मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फ़र कंपाउंड पाए जाते हैं लहसुन के अंदर। ये सब एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस की नशोनुमा को रोकते हैं, लिहाजा लहसुन सबसे अहम है। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है हल्दी। हल्दी में मौजूद करकुमिन लहसुन के बाद दूसरे नंबर पे अहम चीज़ है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है जी एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। बहुत कम मिकदार में आपको चाहिए होगा, तो ये आपके जिस्म को एसिडिक बनाता है, और ज़्यादा एसिडिक माहौल ऐसे खुलियों को मजबूत बनाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को खा जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस आप कह लें कि होता है। इसके बाद आपको चाहिए जी पूरा लीमू, छिलके समेत आपने इस्तेमाल करना है। लीमू को छिलके समेत ब्लेंडर में डालने से आपको विटामिन सी सिर्फ नहीं मिलता बल्कि विटामिन सी कम्प्लेक्स मिलता है, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स भी शामिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। फिर आपने इसमें शामिल करना होगा खालिस जंगली शहद। ये भी ज़्यादा मिकदार में नहीं, थोड़ा सा आपको चाहिए, आधा कप या उससे भी कम। तो ताकतवर एंटी माइक्रोबियल है क्योंकि इसके अंदर MgO और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कुदरती केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि जरासीम को मारते हैं। अब ज़रा इसकी तरकीब समझ लें बनाने की कि किस तरह से आपने बनाना है। आपने पूरा लहसुन नहीं लेना बल्कि उसके जो पीस होते हैं लहसुन के 15 आपने लेने हैं, छील के एक ब्लेंडर में डाल दें। उसके बाद उसमें पूरा एक देसी लीमू छिलके समेत आपने डाल देना है। फिर खाने का 1 चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है। उसके बाद 100 ग्राम उसके अंदर अदरक आपने शामिल करना है, और 1/4 कप खालिस शहद का आपने डाल देना है। फिर 1 चम्मच आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल इसके अंदर डालना है, जो कि पौधों के केमिकल जिस्म में बेहतर जज़ब होने के लिए ज़रूरी है, चिकनाई थोड़ी सी। अब जी फाइनली आपने इसमें 5 से 6 चम्मच सेब का सिरका शामिल करना है, 1 कप पानी का डालना है, और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह ब्लेंड करना है। अब ये मिक्सचर बन जाएगा। इस मिक्सचर को शीशे के जार के अंदर डाल लें, अच्छी तरह से बंद कर दें, फ्रिज में रख लें। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये और भी मजबूत होता जाएगा, पोटेंट होता जाएगा। आप फ़ौरन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई बीमारी आ रही है, कोई इन्फेक्शन होने लगा है, कोई अलामत गलत नज़र आ रही है, थकावट सी महसूस हो रही है, तो आप इस ड्रिंक का एक शॉट ले लें। ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बनते हैं। एक दफ़ा आप पिएँ पूरे दिन में, आप दिन में 3 बार या 4 बार इसी तरह 3-3, 4-4 चम्मच आप पी सकते हैं। बस यही आपको बताना था जी, बेस्ट और नेचुरल एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक। आप इसे बनाइएगा ज़रूर, आजमाइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।